गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 11 अगस्त और 11 अगस्त से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए केंद्र सरकार ने राजेश परिहार को नियुक्त किया है। तो राजेश परिहार का संबंध किस जिले से है, तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था। तो राजेश परिहार है वो राजस्थान के जोधपुर जिले से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका सही था। जिन दोस्तों ने ए ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है राजेश परिहार और इनको केंद्र सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए नियुक्त किया गया है। जोधपुर के मथानिया से है इनका संबंध और ये भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है राजेश परिहार और अक्टूबर में ये न्यूयॉर्क में ज्वाइन करेंगे। राजेश परिहार फिलहाल चीन के भारत में दूतावास में प्रथम सचिव के मामलों के पद पर कार्यरत है और एक बार फिर से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत है जो अस्थायी सदस्य के तौर पर जुड़ा है। भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर है वो शामिल किया गया है। 2021 से लेकर 2022 तक भारत है वो यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है वो रहेगा। तो इसी को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए राजस्थान के राजेश परिहार को नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य है जिसमें 5 स्थायी सदस्य है और 10 है वो अस्थायी सदस्य है। 5 स्थायी कौन कौन से हैं? चीन, फ्रांस, रूस, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान के किस व्यक्ति को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति में सदस्य बनाया है? तो हाल ही में राजस्थान के आशीष मेहता को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति में सदस्य बनाया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति में राजस्थान के आशीष मेहता को शामिल किया है। इनका जो कार्यकाल है वो 2 साल तक के लिए रहेगा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई ने 24 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन किया गया जिसमें सदस्यों की नियुक्ति है वो की गई है जिसमें आशीष मेहता को शामिल किया गया है। आपको बता दें कि इन 24 सदस्यों में 10 सदस्य है वो नामित किए गए जिसमें 6 विशेष रूप से आमंत्रित है और 8 सदस्य अलग अलग क्षेत्रों के लिए है वो चुने जाते हैं। समिति में 14 सदस्य है वो स्थायी होते हैं और 10 सदस्य क्षेत्रीय प्रतिनिधियों की सिफारिश पर नियुक्त किए जाते हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई एक संगठन प्राधिकरण है जो भारत सरकार के नगर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। 1 अप्रैल 1995 को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी और वर्तमान में एएआई यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष है वो है श्री अरविंद सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान राज्य के अध्यक्ष कौन होंगे? तो हाल ही में इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन के द्वारा राजस्थान चैप्टर का गठन किया गया है जिसमें राज्य के अध्यक्ष बनाया गया है सोमेंद्र हर्ष को। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन आईएफएमए ने राजस्थान के राज्य अध्यक्ष के रूप में सोमेंद्र हर्ष को चुना है जो राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिव के फेस्टिवल डायरेक्टर भी है सोमेंद्र हर्ष, जिनको इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन की ओर से राजस्थान राज्य का जो अध्यक्ष है वो चुना गया है। साथ ही साथ राज्य उपाध्यक्ष के तौर पर परमानंद रामदेव को नियुक्त किया गया जो अभिनेता है राजस्थानी और जोधपुर फिल्म निर्माता होंगे। साथ ही साथ आईएफएमए ने अपना राजस्थान चैप्टर्स यानी इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान को लॉन्च किया है जो राजस्थान के फिल्म निर्माताओं को अवसर प्रदान करेगा और इसका अध्यक्ष बनाया गया है सोमेंद्र हर्ष को। बात की जाए आईएफएमए जो भारत की फिल्म और टेलीविज़न उत्पादन और वितरण उद्योग के भीतर पंजीकृत कंपनियों और यूनियनों और पेशेवरों व्यक्तियों के बीच एक स्वायत्त गैर लाभकारी निकाय है, संस्था है आईएफएमए, जिसमें
है वो हाल ही में, जिसका लॉन्च किया गया है इंडियन फिल्म मेकर्स एसोसिएशन राजस्थान को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने की घोषणा किसने की है? तो हाल ही में गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% से बढ़ाकर 5% है वो आरक्षण देने की घोषणा है वो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर गुर्जरों सहित अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने को मंजूरी है वो दी गई है। 5% आरक्षण देने के लिए राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन किया गया और राज्य कैबिनेट द्वारा इसकी मंजूरी है वो हाल ही में दी गई है। आपको बता दें कि अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी लंबे समय से न्यायिक सेवा नियमों में संशोधन की मांग कर रहे थे और इन्हें आपको बता दें कि इस संशोधन 2010 जो न्यायिक राजस्थान न्यायिक सेवा नियम है उसमें संशोधन किया गया है, जिसमें 1% के स्थान पर 5% है वो आरक्षण दिया जाएगा गुर्जर और अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा गुड गवर्नेंस के तहत सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने हेतु केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल लॉन्च किए जाने की घोषणा है वो किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो हाल ही में राजस्थान राज्य सरकार द्वारा ये घोषणा की गई है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। गुड गवर्नेंस के तहत सरकारी कामकाज में पारदर्शिता लाने हेतु केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल का लॉन्च है वो राजस्थान सरकार द्वारा किए जाने की घोषणा की है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार है वो केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल है वो लाएगी, लॉन्च करेगी, जिसमें सरकार के जनहित से जुड़े निर्णय, आदेश, परिपत्र, योजनाएं एवं मुख्यमंत्री के स्तर पर होने वाली जितनी भी बैठकों के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी प्रदेश के किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति है वो आसानी से एक क्लिक के माध्यम से जान सकेगा कि इसके लिए केंद्रीयकृत जन कल्याण पोर्टल है वो लॉन्च किया जाएगा राजस्थान सरकार द्वारा, जिसमें सरकारी कामकाज में ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता लेने हेतु लाने के लिए इसका गठन है वो किया जाएगा। इस पोर्टल पर 17 दिसंबर 2018 के बाद से सभी सरकारी दस्तावेज कोई भी व्यक्ति कहीं भी ऑनलाइन देख सकता है। अंडर ट्रायल के अंतर्गत जन कल्याण पोर्टल पर अभी तक 3831 दस्तावेज है वो कुल अपलोड किए जा चुके हैं। जन कल्याण पोर्टल उपलब्ध होने से आपको बता दें कि 19 श्रेणियां हैं वो इसके लिए बनाई गई है, कैटेगरीज बनाई गई है। साथ ही साथ गुड गवर्नेंस में राजस्थान है वो पूरे भारत में पहले स्थान पर है और इसके लिए राजस्थान को पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में किसने विभिन्न कंपनियों के डीमर्जर के दस्तावेजों और ऋण दस्तावेजों आदि में कर चोरी को रोकने के निपटारे के लिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय का गठन करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान में विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा और इसकी घोषणा है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। विभिन्न कंपनियों के डीमर्जर के दस्तावेज और ऋण दस्तावेज आदि में कर चोरी को रोकने तथा इनके मामलों को जल्द निपटाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जो ऋण दस्तावेज है, कंपनियों के डीमर्जर है, उनके दस्तावेज आदि में कर चोरी को रोकने के लिए और इनसे जुड़े प्रकरणों के त्वरित निपटारे हेतु राज्य स्तर पर एक विशेष न्यायालय का गठन किया जाएगा। इसके तहत जयपुर में उप महानिरीक्षक पंजीयन व कलेक्टर मुद्रांक करावंचन एवं विशेष कार्यालय गठित किए जाने की घोषणा भी की गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए वित्त विभाग तथा पंजीयन व मुद्रांक विभाग के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया है। इससे स्टाम्प ड्यूटी की वसूली के कार्य को गति मिलेगी और साथ साथ ऐसे प्रकरणों जिनको शीघ्र निस्तारण किया जा सके उससे राजस्व संग्रहण में भी वृद्धि होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान के कितने जिलों में आपदा मित्र योजना की शुरुआत है वो की जा रही है? तो राजस्थान के 13 जिलों में आपदा मित्र योजना की शुरुआत की जा रही है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। राजस्थान के कुल 13 जिलों में आपदा मित्र योजना है वो शुरू होने जा रही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो जयपुर में इसके लिए राज्य स्तरीय आपात परिचालन केंद्र भी शुरू किया गया है। 13 जिलों के आपदा मित्रों को
नियुक्ति की जाएगी और उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके लिए 15.14 करोड़ रुपए है वो इस योजना के लिए स्वीकृत किए गए हैं। राजस्थान में बाढ़, अकाल, भूकंप एवं अन्य कई प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को राहत पहुंचाने के लिए आपदा राहत विभाग को मजबूत किया जा सके, इसके लिए आपदा मित्रों की नियुक्ति की जाएगी 13 जिलों में। और वो 13 जिले हैं अजमेर, अलवर, बीकानेर, भरतपुर, जालौर, जोधपुर, जयपुर, झालावाड़, कोटा, नागौर, पाली, सिरोही आदि इन जिलों में आपदा मित्रों की नियुक्ति की जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, राजस्थान में वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड के गठन करने की घोषणा किसने की है? तो राजस्थान में वैदिक संस्कार तथा शिक्षा बोर्ड का गठन करने की घोषणा है वो राजस्थान के संस्कृत शिक्षा के राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा की गई है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में संस्कृत तथा वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड के गठन किए जाने की मंजूरी है वो संस्कृत शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग द्वारा इसकी घोषणा की गई है। राज्य स्तरीय समिति का इसके लिए गठन किया गया है और इस समिति के जो संयोजक है वो डॉक्टर अनुला मौर्य रहेगी, जिनका कार्यकाल है वो 6 माह रहेगा और शासन सचिवालय जयपुर में ही इसका मुख्यालय रहेगा। तो इसके लिए वैदिक संस्कार व शिक्षा बोर्ड गठन करने के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसकी जो संयोजक डॉक्टर अनुला मौर्य है। बात की जाए अनुला मौर्य की, तो ये जगत गुरु रामानंदाचार्य राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय की कुलपति है डॉक्टर अनुला मौर्य, और इनको हाल ही में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय असाधारण महिला सम्मान से भी नवाजा गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अगस्त को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 अगस्त को राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन है वो नई दिल्ली में किया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय जो राजधानी नई दिल्ली है वहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनाए गए राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन है वो किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बच्चों से संवाद भी किया गया था, बातचीत भी की गई थी। साथ ही साथ महात्मा गांधी को समर्पित इस राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र की सबसे पहले घोषणा है वो हुई थी 2017 में। 10 अप्रैल 2017 को गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर स्वच्छता केंद्र को उद्घाटन किए जाने की घोषणा है वो पहली बार 2017 में की गई थी, जिसे हाल ही में जो भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, जिनके द्वारा इसका उद्घाटन है वो किया गया था स्वच्छता केंद्र का नई दिल्ली में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो श्रीलंका में चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने चौथी बार शपथ ली है महिंद्रा राजपक्षे ने। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो श्रीलंका पीपुल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता है महिंद्रा राजपक्षे, जिन्होंने 9 अगस्त को चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। महिंद्रा राजपक्षे के जो छोटे भाई है श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबया राजपक्षे, उनके द्वारा इनको प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलवाई गई थी। श्रीलंका में 68 लाख मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान प्रतिशत लगभग 59.9% है वो रहा था, जिसमें श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं महिंद्रा राजपक्षे। इससे पहले महिंद्रा राजपक्षे है वो साल 2005 से लेकर 2015 के बीच करीब 1 दशक तक श्रीलंका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अभी ये प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताए जाने पर कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को गलत उम्र बताए जाने पर 2 साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो बीसीसीआई द्वारा खिलाड़ियों को गलत उम्र बताने पर 2 साल का बैन लगाने का फैसला किया है। नए नियम 2020-21 में सीजन में बीसीसीआई के द्वारा सभी आयु वर्ग के टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों पर यह नियम लागू होगा। सही उम्र की जानकारी है, सही आयु वर्ग की जानकारी देनी होगी। अगर गलत उम्र बताने पर 2 साल का प्रतिबंध है वो लगाने का फैसला किया है। नई नीति के मुताबिक अगर कोई भी खिलाड़ी अपनी गलती मान लेता है गलत उम्र वाली,
तो ये कबूल कर लेता है कि उसने उम्र के संबंधी गड़बड़ी की है, उम्र से संबंधित, तो वह बच सकता है। और इस बात को छिपाने पर अगर कोई खिलाड़ी पकड़ा जाता है तो बीसीसीआई उसे 2 साल के लिए बैन कर सकती है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के जो अध्यक्ष है वो है सौरव गांगुली। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में राष्ट्रीय राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कब से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में राष्ट्रीय व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार कब से ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिल सकेगी, तो आज ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहीं आपको अनेक क्वेश्चंस है वो मॉक टेस्ट के रूप में उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।